हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन में ईसीजीसी पीओ के पेपर में पूछे गए थे। देखिए, आज ही जो पेपर हुआ था 14 मार्च 2021 में, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस, वो आज हम लोग एज इट इज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हमने जो भी पढ़ाया है वो सेम एज इट इज आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला था। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आपको ये बात बता दूं, ये हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है एज इट इज। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, उन जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ आज, हम लोग उसके जो 20 क्वेश्चंस है एज इट इज हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है विच फॉर्मेट ऑफ द ईमेल एड्रेस इज करेक्ट। देखिए, एज इट इज सेम क्वेश्चन हमने पूछा था हमारा जो सेकंड सेशन था ईसीजीसी पीओ का, कंप्यूटर का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। इसका भी हमने एक पार्ट 1 ऑडियो अपलोड कर दिया था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स उसके ऊपर हमें मिला था। उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था फॉर्मेट क्या होना चाहिए ईमेल एड्रेस का, तो ये वो होना चाहिए जैसे हमारे पास यूजर नेम है @website.com, जैसे हमारे पास नाम है abc@gmail.com। तो ये हमारा इसका जो करेक्ट फॉर्मेट हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। सेम क्वेश्चन आपको आज के सेशन में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, ईसीजीसी के पीओ पेपर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज द हाईएस्ट एक्सेस स्पीड। मैंने ये एज इट इज क्वेश्चन उसका फ्रेमिंग कुछ इस तरीके से था कि जो प्रोसेसर के करीब रहती है, प्रोसेसर के इनबिल्ट रहती है, और वो काफ़ी एक तो वो वोलाटाइल रहती है। मैंने आपको बताया था, काफ़ी अच्छे से समझाया था आपको। वोलाटाइल दैट मीन्स वो उड़ जाने वाली, और वो काफ़ी क्विक एक्सेस टाइम उसका रहता है। तो वो है हमारी कौन सी, कैश मेमोरी। डी इसका करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कैश मेमोरी अगर आप सिलेक्ट करके आए होंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट है। ठीक है, ये भी हमारा जो फर्स्ट सेशन था टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ये हमने एज इट इज क्वेश्चन आपको कवर किया और आज आपको देखने को बोला सेशन में। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं ये भी बात मैं आपको साथ साथ बता, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आप करेक्टेड वर्जन आप हमें बता पा रहे होंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, सो दैट आप बाकी स्टूडेंट्स को भी उसकी हेल्प होगी। सेम क्वेश्चन हमें आज एक एग्जामिनेशन में देखने को मिला। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, बाय द वे, राइट, लेफ्ट और सेंटर और डैश अलाइनमेंट आर प्रेजेंट इन एमएस वर्ड। मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, हमारे पास एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट रहती है, सेंटर अलाइनमेंट रहती है, राइट अलाइनमेंट, और ये जो रहता है ये इसको हम लोग कहते हैं जस्टिफाई। तो जस्टिफाई जो है हमारे लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई ऐसे हमारे पास 4 अलाइनमेंट रहते हैं एमएस वर्ड में। मैंने ये भी बात बताया था, अगर एक्सेल की पूछी जाती है तो वहाँ पे 6 अलाइनमेंट रहते हैं। मैंने आपको ये भी बात बताया था। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो। और इसके शॉर्टकट कीज भी हमने बता दिए थे। Ctrl+L लेफ्ट के लिए है, ई जो होता है सेंटर के अलाइनमेंट के लिए, आर जो है हमारा राइट अलाइनमेंट के लिए, जे जो है हमारा जस्टिफाई ये अलाइनमेंट के लिए। जो शॉर्टकट यूज होते हैं हमारे पास एमएस वर्ड में, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ये भी मैंने आपको उसी दिन हमारा जो ईसीजीसी पीओ का एक सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला, हालांकि उन्होंने शॉर्टकट कीज ना पूछते हुए जो अलाइनमेंट रहती है वो आपको एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। काफ़ी सिंपल सा मैंने बताया था कि सेम आपको स्क्रीनशॉट मैंने उसी दिन बताया था। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, और मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था कि ये स्टेप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देखिए, हमने मेंशन भी करके रखा था। हालांकि सीमॉस का फंक्शन क्या होता है, सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखिए, सीमॉस क्या करता है, हमारे इन्फॉर्मेशन जो हमारे सिस्टम डिवाइसेस की रहती है वो सेव करता है। इस तरह से रिलेटेड जो भी आपका ऑप्शन आज एग्जामिनेशन में होगा उसका वो आपका करेक्ट होगा। दैट मीन्स जो हमारे सिस्टम डिवाइसेस की जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है, उसको हमारे वो सीमॉस टेक्नोलॉजी बेस्ड रहता है। और वो क्या रहते हैं हमारी, इट इज अ मेमोरी चिप दैट हाउसेस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड इज पावर्ड बाय द ऑनबोर्ड बैटरी। इस बैटरी को बेसिकली क्या कहते हैं, सीमॉस बैटरी, बट ये एक छोटी सी चिप रहती है। वो क्या है हमारी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी हमने क्वेश्चंस कुछ ही दिनों पहले, 1 या 2 दिनों पहले डिस्कस किया था हमारे इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जिप फाइल्स का क्या काम होता है करके। देखिए, जिप फाइल का आज कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि वो किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, काफ़ी जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहते हैं हम लोग उसको कॉम्प्रेस करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, डेटा कॉम्प्रेशन करते हैं जिप फाइल्स में, और वो हमारे इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि आपको सिस्टम फाइल्स को वो रिमूव करता है, सिस्टम डेटा को वो रिमूव करता है। और काफ़ी, जैसे हमारे पास 4.5 गीगाबाइट्स का एक फाइल है समझ लो, उसको काफ़ी 50% से रिड्यूस करते हैं 2 गीगाबाइट्स। इस तरीके से उसकी जो सिस्टम फाइल से रिपीटेटिव डेटा जो रहता है उसको एलिमिनेट करके उसको कॉम्प्रेस कर देता है, ताकि हमारी स्पेस को बचा सके। सेम क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन बताया था, और आज एग्जामिनेशन में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था दैट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है हमारी, लिनक्स है।
ठीक है। अगर आप लाइनक्स क्लिक करके आए होंगे तो इसका करेक्ट आपका जो आंसर है वो करेक्ट है, एक्यूरेट है, ठीक है। लाइनक्स जो है हमारी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी हमने मैराथन क्लास में इजीली अंडरस्टूड किया था, ठीक है। नेक्क्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था आपको इस टाइप का ये जो चार्ट है अच्छी तरीके से लर्न करके जाना होगा। उसी दिन हमने सेशन में डिस्कस किया था जो फर्स्ट नंबर का सेशन था, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रहा हूँ यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था और सेम स्टेटमेंट के साथ, इसमें से कौन सा हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो वो है हमारा इंकजेट प्रिंटर। अगर आपने एग्जामिनेशन में इंकजेट प्रिंटर का मार्क करके आए होंगे तो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। मैंने इसकी टेक्निक भी बताई थी, सिर्फ आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ध्यान में रखने, इंकजेट और लेजर, और बाकी सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगी। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, जो पेपर के ऊपर इम्पैक्ट के कारण, ठीक है, हमारे लेटर्स को प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट मीन्स जो इम्पैक्ट नहीं करता है, सेम सेशन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन द कंप्यूटर इज नोन एज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं, ओके। हमारे जो सुपर कंप्यूटर एमसी की सीरीज, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के सेशंस मैंने आपको प्रेजेंट किए, वो अगर आप देख के गए होंगे तो आपके आंसर्स एक्यूरेट हो गए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ ईथरनेट केबल। देखिए ईथरनेट केबल किसके लिए यूज होता है, ईथरनेट केबल्स आर ऑल यूज टू प्रोवाइड एन इंटरनेट कनेक्शन एंड कनेक्ट्स टू डिवाइस टू लोकल नेटवर्क। ये नेटवर्किंग के लिए हम लोग इंटरनेट कनेक्शंस के लिए इसको यूज करते हैं। सेम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द टाइम्स न्यू रोमन इन द एमएस वर्ड। व्हाट इज टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, ये हमारी एक फंड स्टाइल है। देखिए टाइम्स न्यू रोमन ये दूसरे फंड स्टाइल है, और ये टाइम्स न्यू रोमन में आपका जो लेटर है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आपके एग्जामिनेशन में भी इसी टाइप के लेटर्स, आपको इसी टाइप के स्टाइल के लेटर देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक इमेज भी इसके इंक्लूड किया है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एमएस वर्ड इफ द वर्ड हैज़ अ रेड कलर्ड अंडरलाइन एंड देन इट इज सेट टू हैव। दैट मीन्स अगर एक वर्ड को रेड कलर के अंडरलाइन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेट मी हाईलाइट दिस, ये रेड कलर के अंडरलाइन है, तो उसका मीनिंग क्या होता है। आपको देखिए स्पेलिंग और ग्रामर इस टाइप के भी ऑप्शन थे, ठीक है। तो ओनली स्पेलिंग एरर अगर आप क्लिक करके आएंगे तो आपका आंसर करेक्ट है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली का स्पेलिंग इनकरेक्ट है, करेक्ट स्पेलिंग क्या है इसका, AUTOMATICALL, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्पेलिंग का एरर है तो वहाँ पे अंडरलाइन आता है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको वेबसाइट की जो विजिट की जाती है, और अगर ग्रेड एरिया है वो उसके भी जो आपको लिंक्स हैं, ठीक है, कलर जो डिफरेंट मैपिंग्स रहते हैं वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई थी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ह्यूमन्स एंड ऑटोमेटेड रोबोट्स विच फंक्शन इज यूज्ड। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप्चा कहते हैं। आपको ह्यूमन बॉट, ठीक है, और ह्यूमंस में डिफ्रेंशिएट्स करने के लिए इस टाइप के जो, दैट मीन्स कोई भी एक साइड के ऊपर फ्लड ना हो सके, ठीक है, ऑटोमेटेड रोबोट के कारण वो सिस्टम हैंग ना हो पाए। इसलिए आपने कभी भी एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स चेक करते वक्त या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त या फिर जो भी आप प्रोसेस करते हो, इस टाइप के कैप्चा आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा अगर आपने ये मार्क करके आएंगे। तो इसका भी फुल फॉर्म में ध्यान में रखिएगा, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन्स अपार्ट। देखिए इसका कैप्चा का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा, हालांकि वो कभी काफ़ी रेयरली पूछा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हमें आज देखने को मिले, एटलीस्ट सेकंड शिफ्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर चुके थे। एंड इफ़ यू आर नोटिस्ड कि उनके जो ऑप्शन थे वो थोड़े डिफरेंट थे। मैंने आपको काफ़ी बार बताया था क्वेश्चन सिंपल होकर भी ऑप्शंस डिफिकल्ट रह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर अटैक, इसमें से कौन सा ऐसा साइबर अटैक नहीं है। तो बर्न ही एक हमारा, अगर आपका बर्न सिलेक्ट करके आएंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट है, ठीक है, करेक्ट है। क्योंकि ये बर्निंग क्या होता है, CD को हम लोग जब राइट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बर्निंग प्रोसेस। तो बाकी सारे इसमें से जो ऑप्शन थे, जैसे कि मैन इन द मिडल, ये सारे कुछ ऑप्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलते थे, बट बर्न इज नॉट अ साइबर अटैक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा ऐसा डिवाइस रहता है जो अलोकेट करता है हमारे मैक एड्रेसेस को हमारे डिवाइसेस को, ठीक है। जो मैक एड्रेस अलोकेट करता है हमारे डिवाइसेस को, तो उस डिवाइस का नाम क्या है, उसको हम कहते हैं NIC, विच इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी इसको कहा जाता है। देखिए होता क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये एड्रेस रहता है हमारे कंप्यूटर का, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर किया जाता है जो कि असाइन करता है हमारे नेटवर्क इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशंस को, ठीक है, जब हमारे डेटा लिंक लेयर पे वो काम करता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे जो NIC कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यहाँ पे देख पा रहे हो। क्वेश्चन क्या पूछा था, उसका आंसर क्या था, NIC ओनली, ठीक है। उसका फुल फॉर्म नहीं गिवन था, बट आपको ध्यान में रखना होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यही हमारा अलोकेट करता है मैक एड्रेसेस टू डिवाइसेस। अगर आपने NIC ऑप्शन सिलेक्ट करके आओगे तो आपका आंसर करेक्ट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब
यू यूज टू हाइड द हिस्ट्री वाइल ब्राउजिंग इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के अंदर जो भी आप हिस्ट्री को हाइड करते हो तो उस मोड को क्या कहा जाता है, उस मोड को क्या जाता है इकोग्निटो मोड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप जो भी हिस्ट्री रहती है आपकी प्रीवियस हिस्ट्री वो आपके एरेज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली एज सुन एज जब आप इसको क्लोज कर देते हो। तो ठीक है, इस मोड को क्या कहा जाता है इकोग्निटो मोड। काफ़ी डे टू डे लाइफ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले आज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डैश अलाउज यू टू क्रिएट अ सिक्योर कनेक्शन टू अनदर नेटवर्क ओवर द इंटरनेट। तो उसका आंसर मैंने ये भी क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर चुके थे। हम हालांकि मुझे सेशन याद नहीं आ रहा कि कौन सा सेशन, बट हमें रिसेंटली सेशन हमने उसमें डिस्कस किया था। उसका करेक्ट आंसर है वीपीएन, जिसको कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या कर रहा था, हमें एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है दूसरे नेटवर्क के साथ। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर था वीपीएन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज़ द ईमेल प्रोटोकॉल। इसमें से जो भी ऑप्शंस अगर आपको रिमेंबर हो गए, याद हो गए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा। बट जहाँ तक कि हमें रिव्यू मिला है तो IMAP दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ही हमारा ईमेल प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड अ न्यू लाइन इन MS एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं अगर हमारे पास नए लाइन में हमें लेटर लिखना चालू करना होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं Alt+Enter। तो ये हमारा लाइन ब्रेक एंटर करता है। ठीक है, ऐड करता है। Alt+Enter अगर आपने सिलेक्ट करके आएंगे तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑटो करेक्ट फीचर इन MS वर्ड। ऑटो करेक्ट फीचर जो है MS वर्ड में वो किसके लिए यूज़ होता है, तो ध्यान में रखिएगा, ऑटो करेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर फीचर दैट करेक्ट्स मिस स्पेलिंग एज यू टाइप। तो ये जो मिस स्पेलिंग रहती है हमारी, उसको करेक्ट करने के लिए ये ऑटो करेक्ट फीचर हमारा यूज़ किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंगली आपके ऑप्शंस आप सिलेक्ट पर आप याद करके इसको मार्क करके रखिए कि कितने आपके गलत है और कितने आपके करेक्ट है। विच फंक्शन इज यूज्ड, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। हालांकि मैंने आपको ये पढ़ाया है हमारे जो एक कंप्यूटर अवेयरनेस की मैराथन सेशन है, उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा ऐसा फंक्शन यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिव रिपीटेटिव टास्क रहते हैं हमारे एक्सेल्स के अंदर। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो। ये अगर आपने सेलेक्ट करके आएंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये थे कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आज के जो सेशन में क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए थे हमने आज डिस्कस किए। देखिए मैं बता दूं, ये हमारा सेकंड जो है सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसमें जो 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे आज हमने अभी डिस्कस कर लिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया होगा, ठीक है, वो स्टूडेंट हमें, अगर आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसी तरीके से मैं आपको एक फर्स्ट शिफ्ट का भी जो रिव्यू है जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे चैनल में। आशा करता हूँ आपको जो दिए गए क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इस सेशन को आपको दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल कोचिंग को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।